सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न के जन्मांग में चंद्रमा का फल पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक के विषय में जानकारी दूंगा। आइए देखिए, ये है वृष लग्न का जन्मांग चक्र। इसमें चंद्रमा जो है तृतीयेश है। तृतीयेश होकर के मतलब आकारक है, ठीक है। अब मान लीजिए जब ये पांचवें भाव में बैठ जाएगा तो चंद्रमा जो है वो बुध को अपना मित्र कहता है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को शत्रु कहते हैं, ठीक है। तो जब चंद्रमा यहाँ तृतीयेश हो करके और मित्र क्षेत्रीय होकर के छठे भाव में पक्ष बली अर्थात बलवान चंद्रमा जब यहाँ बैठ जाएगा तो ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान, क्या होगा, अत्यंत जो है बुद्धिमान होगा, ठीक है। और विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में जो है, कहने का मतलब पृथ्वी तत्व से युक्त राशि है, तो इसमें जो है जातक, कहने का मतलब विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक, कहने का मतलब सफलता प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। जातक शिक्षा, कहने का मतलब अच्छे रूप से, उत्तम रूप से, कहने का मतलब प्राप्त कर लेगा यदि पंचमेश बुध की स्थिति अच्छी है और पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति अच्छी है। जब यहाँ चंद्रमा जो है, कहने का मतलब है जातक विनयशील होगा। जातक क्या होगा, विनयशील होगा, देशभक्त होगा। जब बलवान चंद्रमा पांचवें भाव में बैठ जाएगा, देशभक्त होगा, विनयशील होगा, प्रेमी स्वभाव का होगा, मिलनसार होगा, समझ। और जातक को पेट संबंधित आदि रोगों से जातक जो है बचा रहेगा। पेट संबंधी रोगों से, अपच, बदहजमी, गैस से बचा रहेगा। और जातक स्त्री पक्ष के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। और जातक सट्टा या जुए आदि लॉटरी से जो है आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त करने वाला होगा जब चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा, बलवान चंद्रमा, ठीक है। अब यहाँ से बैठ करके चंद्रमा जो है सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से बैठ करके देखेगा तो पहली बात तो यहाँ बैठ करके बलवान चंद्रमा जातक को कन्याओं का सुख अधिक प्रदान करता है, खास तौर पे विशेष द्विस्वभाव राशियों में, समझ गए। कहने का मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन और मिथुन आदि राशियों में होगा चंद्रमा, तो कन्या संतत का सुख प्राप्त होगा, पुत्र मतलब संतत की अपेक्षा, क्योंकि कन्याएं अधिक होंगी, पुत्र कम होंगे, ठीक है ना। और यदि अब यहाँ से बैठ करके जब सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को देखेगा तो जातक को उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करेगा, जलीय कार्यों से या वृक्षों के व्यापार से या मेडिकल विभाग से आदि से जो है मेडिकल विभाग संबंधित कार्यों को करने से जातक को जो है अच्छा लाभ प्रदान करेगा, ठीक। अब जब मान लीजिए यदि निर्बल चंद्रमा, तृतीयेश होकर के निर्बल चंद्रमा माने पक्ष बलहीन चंद्रमा, कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा यदि यहाँ बैठ जाएगा तो जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना होगा। पेट संबंधित बीमारी जैसे अपच, बदहजमी, गैस आदि से युक्त होगा जातक। प्रेमी स्वभाव का नहीं होगा जातक। देशभक्ति की भावना उसमें जो है कम मात्रा में रहेगी, देशभक्ति की भावना नहीं होगी या थोड़ा बहुत होगी, ठीक है। और जातक जो है विनय से रहित होगा, ठीक। और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक असफलताओं का सामना
करना होगा। और कहने का मतलब कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा। और पुत्र पंचमेश या पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति अच्छी है तो जातक को पुत्र संतति का भी सुख प्राप्त होगा तुरंत समय से, और नहीं तो पुत्र संतति में थोड़ा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जब यहाँ से बैठ करके सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को देखेगा पक्ष बलहीन चंद्रमा, तो जातक को लाभ उत्तम रूप से प्रदान करेगा। ठीक है, जातक को लाभ उत्तम रूप से प्रदान करेगा। पराक्रम, मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर जो है जातक उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। अब जब चंद्रमा तृतीयेश होकर के, जब चंद्रमा मित्र क्षेत्रीय हो करके पक्ष बल से मजबूत हो करके जब षष्ठ भाव में बैठ जाएगा, तो क्या करेगा भाई, बुद्धि मस्तिष्क का व्यक्ति तेज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बुद्धि के बल पर, मस्तिष्क के बल पर शत्रुओं पे जो है विजय प्राप्त करने वाला होगा। ठीक, जातक का जो शरीर होगा वो रोगों से बचा रहेगा, स्वस्थ शरीर से युक्त होगा जातक। और जातक को मामा पक्ष के द्वारा, कहने का मतलब कुछ लाभ भी होगा। ठीक है, अब जब यहाँ से बैठ करके सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब व्यय भाव को देखेगा, लेकिन जातक की माता जो होगी वो, कहने का मतलब क्या होगी, रोगी हो सकती है, क्योंकि मातृकारक होकर के छठे भाव में रोग स्थान में बैठा है। यदि चंद्रमा बलवान नहीं तो जातक की माता रोगी होती, बलवान चंद्रमा तो जातक की माता स्वास्थ्य ठीक रहता। अब जब यहाँ से सातवीं जो है जब मित्र दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा, तो जातक का, कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा के द्वारा या मातृपक्ष के द्वारा जो है जातक को थोड़ा बहुत मतलब व्यय करना पड़ेगा, मतलब पैसा जो है पर्याप्त धन व्यय होगा। ठीक है, अब जब निर्बल चंद्रमा, मतलब कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी का चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा, तो जातक को जो है मानसिक अशांति संबंधित रोग, सिर दर्द, मस्तिष्क संबंधित रोग, ठीक है, श्वास का आदि रोगों से, मतलब अत्यधिक शीत से मतलब शारीरिक कष्ट पाने वाला होगा, नज़ला जुखाम से, और जातक को जल से खतरा रहेगा, भय रहेगा जातक को। ये जो है सुफल जातक को प्राप्त होंगे यहाँ पर। और जातक के शत्रुओं की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, जातक शत्रुओं से भी परेशान रहने वाला होगा, रोगों से भी परेशान रहने वाला होगा। ठीक है, लेकिन यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है और दिन का जन्म है, तो यही चंद्रमा जो है इन रोगों से, रोग तो प्रदान करेगा, लेकिन इन रोगों से जातक की उसी प्रकार से रक्षा करने वाला होगा जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र की रक्षा करने वाला हो। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और रात्रि का जन्म हो तो भी, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और दिन का जन्म हो, तो यही चंद्रमा जातक को अत्यधिक शारीरिक कष्ट दे करके मृत्यु को भी प्राप्त कराने वाला होता है, अर्थात मार्कत्व का फल प्रदान करने वाला होता है। और यही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, दिन का जन्म हो, ठीक है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, रात्रि का जन्म हो, तो ऐसा चंद्रमा अरिष्ट कारक होता है, जातक के प्राण लेने वाला होता है। ठीक है ना। और यदि, कहने का मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, रात्रि का जन्म हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, दिन का जन्म हो, और चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें में बैठा होता है, तो जातक का मृत्यु से रक्षा करने वाला होता है, अर्थात पिता के समान, माता के समान रक्षा करने वाला होता है। ठीक है। अब जब चंद्रमा यहाँ बैठ करके निर्बल चंद्रमा इसको देखेगा, तो जातक को क्या करेगा, रोग आदि कार्यों, स्वास्थ्य को ठीक करने हेतु, मस्तिष्क विकार रोगों को मतलब कारण भी जातक का जो है अत्यधिक धन व्यय होता है।
ठीक। अब जब चंद्रमा यहाँ आकर के बैठ जाएगा यहाँ, अब ये तृतीयेश होकर के जब मित्र क्षेत्रीय होकर के 7वें भाव में बैठ जाएगा। अब बलवान चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा, जब तृतीयेश होकर के बलवान चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा 7म भाव में मित्र क्षेत्रीय होकर के, तो जातक की स्त्री जो होगी वो सुंदर होगी, अच्छे स्वास्थ्य से युक्त होगी, मनोबली होगी, मनोबली होगी। लेकिन नीच राशिस्थ है चंद्रमा, तो नीच राशिस्थ होने के कारण शुभ फलों में कमी पैदा कर देगा। लेकिन बलवान चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा है, इसलिए 7म भाव संबंधित शुभ फलों को देगा। अर्थात जातक की स्त्री नम्र स्वभाव की, सौम्य, सुशील, हाँ, और कहने का मतलब ये जो है शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन अशुभ फल जो है भी प्राप्त होंगे। कहने का मतलब नीच का चंद्रमा आके बैठ गया है, तो कहने का मतलब तृतीयेश होकर के है, तो जातक स्त्री का स्वास्थ्य न ठीक रहे, सुंदरता में कमी रहे, बात व्यवहार जो है स्त्री की अच्छी न रहे, हाँ, और जहाँ सौम्य होना था वहाँ उग्र स्वभाव की हो जाए, ठीक है, और जो है ये अशुभ फल प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका निर्बल चंद्रमा भी होगा तो भी वो हो जाएगा, तो वो अत्यधिक और क्रूर फल देगा। ठीक है, मार्कत्व का फल देगा। कहने का मतलब स्त्री का जो स्वास्थ्य होगा बाधा युक्त रहेगा, वाणी कठोर होगी, और कहने का मतलब है कि बुद्धिहीन होगी, मानसिक क्षमता से कमज़ोर होगी, ठीक है, और आलसी होगी, विवेक से हीन होगी, ये आदि अशुभ फल जो है प्राप्त होंगे। क्रोधी होगी, झगड़ालू होगी, ये सब फल जो है, और मानसिक अशांति वाली होगी, ये सब अशुभ फल प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ से बैठ कर के लग्न को देखेगा तो उच्च दृष्टि से देखेगा, तो लग्न संबंधित शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देख रहा है तो लग्न संबंधित जातक को शुभ फल ही प्राप्त होंगे। सुंदर बना देगा, आकर्षण सुंदर बनाएगा, मनोबली बनाएगा, और मानसिक शक्ति से पूर्ण बनाएगा, मतलब तेज दिमाग का बनाएगा। ठीक है, और सौम्य स्वभाव का होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बुद्धिमान होगा, और कहने का मतलब है कि एक स्थिर चित्त से युक्त होगा, मनोबली होगा। ये शुभ फल प्राप्त होंगे। वहीं पर निर्बल चंद्रमा देखेगा तो भी उच्च राशि से देख रहा है तो थोड़ा बहुत कमी कर देगा। मलिन स्वभाव का होगा, मलिन एवं दुर्बल शरीर का होगा, से और जातक को जल से खतरा रहेगा, शीत और कासादि रोगों से जातक, श्वास कासादि रोगों से जातक जो है कष्ट भी पाने वाला होगा। मानसिक अस्थिरता से जो है युक्त होगा। ठीक है, चंचल दिमाग का होगा कहने का मतलब। ठीक है, मनोबलहीन होगा। ये अशुभ फल जो है जातक प्राप्त होंगे। अब जब तृतीयेश होकर के चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ जाएगा, तो अष्टम भाव में बैठ जाएगा, जब तृतीयेश चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो क्या होगा? तृतीयेश होकर के अष्टम भाव में बैठ जाएगा, अब बलवान चंद्रमा बैठ जाएगा तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा, आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा, पुरातत्व से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, वरासत के माध्यम से धन लाभ की प्राप्ति करने वाला होगा, आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त करने वाला होगा, और जातक का शरीर चोट दुर्घटनाओं से भी बचा रहेगा। ठीक है, और जातक को गुप्त धन का लाभ भी हो सकता है। ये शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन तृतीयेश होकर के चंद्रमा पक्षबलहीन होकर के यहाँ पे बैठ जाएगा तो जातक को क्या करेगा? ये दिन का जन्म होगा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा, यो दिन का जन्म हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा एवं दिन का जन्म हो, और शुक्ल पक्ष का जन्म हो, रात्रि का जन्म हो, चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा तो जातक को परेशानी मुसीबत तो पैदा करेगा, मस्तिष्क विकार पैदा कर, मस्तिष्क की वजह से जातक को परेशानी संघर्षों का सामना करना होगा, लेकिन दीर्घायु बनाएगा, रक्षा करेगा।
लेकिन यदि यहीं पर अरिष्ट कारक चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, रात्रि का जन्म हो, और शुक्ल पक्ष का जन्म हो, और जो है दिन में जन्म हो, तो अरिष्ट कारक हो जाएगा। यहाँ जातक को मार देगा। जातक यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त है, दृष्टि में पड़ रहा है या युक्त है, तो मार देगा, तत्काल मार देगा। ठीक। तो यदि कहने का मतलब है कि तृतीय से होकर के अष्टम भाव में यदि बलवान चंद्रमा और अरिष्ट रहित चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा, तो जातक को दीर्घायु बना देगा। मतलब जातक को अष्टम भाव संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जो पूर्व में बताई गई है अभी। ठीक है। यदि निर्बल चंद्रमा यहाँ होकर के बैठ जाए, लेकिन वो भी अरिष्ट कारक से रहित हो, युक्त न हो, रहित हो, तो वो भी जातक का पितक समान रक्षा करने वाला, लेकिन जातक श्वास का आदि रोगों से कष्ट पाने वाला होगा। ठीक। वरासत के माध्यम से वो भी जातक धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। यदि सुख कर्तरी योग में चंद्रमा बैठ जाएगा, यहाँ पर भी निर्बल चंद्रमा बैठ जाएगा, तो भी अब यहाँ से बैठ करके चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ से चंद्रमा बैठ करके 7वीं जो है मित्र दृष्टि से, जब बलवान चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब यहाँ बैठ जाएगा, बलवान चंद्रमा यहाँ देखेगा, तो जातक को क्या करेगा? जातक के धन में वृद्धि कर देगा। मैंने जातक को धन संग्रह में, जातक के मन धन संग्रह अच्छे रूप से कर लेगा। धनार्जन करने की जो शक्ति होगी, जो साधन होगा, वो उत्तम रूप से प्राप्त करेगा। और जो कहने का मतलब वाणी होगी सौम्य होगी, मुख सुंदर होगा, नेत्र सुंदर होंगे, और जो है जातक विद्या उत्तम रूप से, मतलब विद्या भी अच्छी प्राप्त कर लेगा। संघर्षों समस्याओं के पश्चात विद्या अच्छी प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना। ये आदि फल प्राप्त होगी, जातक को कुटुंब सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। ठीक। अब यहीं पर जब निर्बल चंद्रमा इसको देखेगा, तो इन चीज़ों में जो है कमी पैदा कर देगा। कुटुंब सुख में कमी पैदा कर देगा, वाणी में दोष हो जाएगा, मुख में दोष हो जाएगा, नेत्र में दोष हो जाएगा। धनार्जन करने की जो साधन होंगे, उनमें हमें अत्यधिक संघर्षों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। धनार्जन करने की जो साधन होंगे उस साधारण होंगे, ये आदि शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। ठीक है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93।